जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो कि भगवान को भगवान ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि भगवान को भगवान ही क्यों कहा जाता है। जिस प्रकार धनवान शब्द का अर्थ होता है कि जिसके पास धन है और जिसके पास बल है उसे बलवान कहते हैं, इसी प्रकार जिसके पास भग है उसे भगवान कहते हैं। और भग का अर्थ होता है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सौंदर्य, अनंत यश और अनंत वैराग्य और इन चीज़ों की अनंत मात्रा से युक्त शक्ति को भगवान कहते हैं। और इसलिए भगवान को षड ऐश्वर्य संपन्न कहा जाता है। जैसे जैन केवल ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति को तीर्थकर या अरिहंत कहते हैं, वैसे ही हिंदू भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीतने वाला है। भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं है और जितने भी भगवान हैं वो ईश्वर कतई नहीं है। ईश्वर या परमेश्वर संसार की सर्वोच्च सत्ता है। भगवान शब्द संस्कृत के भगवत शब्द से बना है, जिसने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जिसकी पंच तत्वों पर पकड़ है उसे भगवान कहते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती है। वो व्यक्ति जो पूर्णतः मोक्ष को प्राप्त हो चुका है और जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर कहीं भी जन्म लेकर कुछ भी करने की क्षमता रखता है, वो भगवान है। भगवान को ईश्वर तुल्य माना गया है, इसलिए इस शब्द को ईश्वर, परमात्मा या परमेश्वर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और बुद्ध आदि सभी ईश्वर नहीं है। भगवान शब्द का उपयोग विष्णु और शिव के अवतारों के लिए किया जाता है। दूसरा ये कि जो भी आत्मा पांचों इंद्रियों और पंचतत्व के जाल से मुक्त हो गई हैं, वही भगवान कही गई हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मुक्त होती है तो उसे भगवती कहा जाता है। भगवती शब्द का उपयोग माँ दुर्गा के लिए भी किया जाता है। इसे ही भागवत मार्ग कहा गया है। भगवान शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो उसका अर्थ निकलता है भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, वा से वायु और न से नीर। भगवान पंच तत्वों से बना है। भगवान ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य ये गुण अपनी समग्रता में जिस गण में हो उसे भग कहते हैं। उसे अपने में धारण करने से वो भगवान है। ये भी कि उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के पूर्व और उत्तर, जन्म, विद्या और अविद्या को एक साथ जानने वाले को भी भगवान कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। एक बार श्री महाप्रभु श्री गौरांग देव जी महाराज बैठे हुए थे। उनके किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज, परमात्मा निराकार से साकार कैसे हो गए? ये सुनकर श्री महाप्रभु जी रोने लगे और कहा कि इस धर्मपरायण भारत भूमि पर ऐसा कौन है जो ऐसा बेतुका प्रश्न करता है? अरे, जब परमात्मा में सारी शक्तियां हैं तब क्या वो निराकार से साकार नहीं हो सकते? यदि भक्त विपत्ति में है, संकट में है तो क्या भगवान साकार होकर उसकी रक्षा सहायता को नहीं आ सकते? भगवान या तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए या धर्म पर आघात करने वालों के संहार के लिए अवतार लेते हैं और भक्त की भक्ति से अभिभूत होकर दर्शन देकर उसके कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। एक वयोवृद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भगवान की परम कृपा की अनुभूति कर कहा करते थे कि जिस ईश्वर से हम बातचीत नहीं कर सकते, जिस ईश्वर से हम सुख दुख भी नहीं कह सकते, जिस ईश्वर से हम मिलजुल नहीं कर सकते, हमें ऐसे निराकार ईश्वर से क्या करना है? हम तो ईश्वर के साथ कृष्ण के बाल सखा बनकर खेलेंगे। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर निराकार से साकार हो जाते हैं। वे साकार होते हुए भी निराकार होते हैं। दो प्रकार के अवतार हमारे यहाँ होते हैं, पहला निमित्त और दूसरा नैमित्तिक। श्री राम और श्री कृष्ण साक्षात अवतार थे।
पूर्ण अवतार, अंशावतार, विशेष अवतार, विशेष अवतार और नित्य अवतार। ये 5 प्रकार के अवतार होते हैं। इनके प्रकट होने के अलग अलग कारण होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में विस्तार से इन अवतारों का परिचय दिया गया है। अवतार किसी एक जीव के कल्याण के लिए होता है। इस प्रकार समस्त जीवों का कल्याण अवतार रूप में प्रकट श्री भगवान की शक्ति द्वारा उपयुक्त 5 प्रकार से होता है। अहंकारी और शंकालु व्यक्ति अवतार को कभी नहीं पहचान सकता। भगवान श्री कृष्ण को उनके समय में केवल भीष्म जैसी विभूति ही पहचान पाई थी। भगवान ने स्वयं कहा है कि अज्ञानी लोग मुझ अव्यक्त को शरीरधारी व्यक्ति मानते हैं। वे मेरे परमात्मा स्वरूप को जो सर्वोत्तम है उसे नहीं जानते। कुछ शंकालु लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण अवतार नहीं महापुरुष हैं। श्री कृष्ण अवतार नहीं केवल योगीराज हैं। ऐसे शंकालु लोगों के कुसंग या कथन पर ध्यान न देकर शास्त्र सिद्ध अवतारों में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए और उनका भजन करते रहना चाहिए। भगवान के भजन तथा मानवोचित सत्कर्म करते रहने में ही हमारा कल्याण है। तर्क वितर्क से तो बुद्धि श्रम ही पैदा होता है। अतः दृढ़ विश्वास और दृढ़ निष्ठा ही कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान कहाँ हैं? अगर नहीं तो चलिए अब जानते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा कबीर सब ब्रह्मांडों के ऊपरी भाग में सतलोक में विराजमान है। उन्हीं परमात्मा कबीर जी ने स्वयं धरती पर आकर बताया कि उनका लोक सतलोक है जो सभी लोकों से ऊपर है और अविनाशी है। हम सब उन्हीं की संतान हैं और सतलोक को छोड़कर धरती पर आकर दुख उठा रहे हैं। वो परमात्मा हमें यहाँ से छुड़ाने के लिए आते हैं और सही भक्ति विधि बताकर हमें उस सुखमय लोक में ले जाते हैं जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुख है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि क्या सभी भगवान एक ही हैं। सभी भगवान एक ही हैं, बस अलग हैं तो उनके स्वरूप। हम लोग जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब एक ही हैं। मनुष्य की मुक्ति के लिए, उसे भक्ति में लगाए रखने के लिए और मनुष्य को शिक्षा देने और मनुष्य की जाति रक्षा के लिए भगवान ने इतने रूप लिए हैं, पर भगवान एक ही है। तो आज हमने जाना कि भगवान को भगवान ही क्यों कहा जाता है और भगवान कहाँ हैं और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अब मैं आपको श्री कृष्ण की भक्ति की कथा सुनाती हूँ। कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग अलग गांव के लोगों को दूध पहुँचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में वो एक पुरोहित के घर भी दूध पहुँचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालिन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटी हुई छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को धन का कुछ भाग देते थे। एक दिन जब उस ग्वालिन को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित जो कि रोज ताजे दूध से भगवान का अभिषेक किया करता था और उस ग्वालिन के देर हो जाने की वजह से वो उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालिन ने कहा कि रोज की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से मुझे देर हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उससे कहा कि लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं, तो क्या तुम ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालिन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतनी सुबह सही समय पर ग्वालिन को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वो रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है। और ऐसे ही एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालिन के आते ही उससे पूछा कि अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी नाविक आ गए हैं। तब वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने ही तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान का नाम जप कर पार कर लेते हैं और मैं ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं वो छोटी सी नदी अब बस 1 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस ग्वालिन से कहा कि तुम उस नदी को पैदल कैसे पार करती हो, क्या तुम मुझे ये दिखा सकती हो। तब ग्वालिन और पुरोहित
दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वो ग्वालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। ये देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ाया वो नदी में गिर पड़ा। तब वो ग्वालिन जोर से चिल्लाई कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करते तो आप सब कुछ खो देते हैं। अपने आप पर विश्वास और भगवान पर विश्वास, यही जीवन का रहस्य है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी एक लड़की की जिसने भगवान पर विश्वास करके एक नदी को पार किया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।